हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे थे भरवा तरोई। तो सोचा मैंने आप लोगों से भी शेयर करती हूँ जिस तरह मैं बनाती हूँ। तो कुछ इस तरह से ये बनी थी। आई होप कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी देखने में। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा अपना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बस इसको बनाएंगे अब हम। तो कुछ इस तरह से ये बन के रेडी हुई थी, मतलब काफ़ी अच्छी बनी थी। तो आप किस तरह से बनाते हैं आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप जिस तरह मैं बना रही थी। तो बस उसके लिए हमने ये ली थी तरोई। ये आधा केजी तरोई है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी हो। तो मैं तो इतनी ही बनाने जा रही थी। और ये लिया था मैंने प्याज और एक टमाटर, हरी मिर्च और ये अदरक और प्याज, लहसुन, इन सब का मैं सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बना लूँगी पेस्ट। तो ये पेस्ट क्या होगा, इसी से हम ये तरोई है ना, इसी को हम भरवा तरोई बनाएंगे। तो ये मैंने तरोई का ऊपर से चाकू से इसका हल्का हल्का सा छिलका जो है ना वो छील दिया था। आप कोशिश करिएगा कि आप चाकू से ही छीलें, छीलने से ना छीलें। उससे क्या होता है, ये ज़्यादा छिलता है ना तो उससे सारे जो विटामिन्स है वो निकल जाते हैं। क्योंकि जो इस तरह से हम छीलते हैं ना, थोड़ा सा हरा ऊपर दिखता है तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। और इस तरह से हमने इनके टुकड़े कर दिए थे छोटे छोटे, और इनको मैंने वॉश पहले ही कर लिया है। और हल्के से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम। और इस तरह सारे टुकड़े करके इस तरह बीच में इसका हल्का सा एक लगाएंगे कट लगाने से क्या होगा, इसकी जो हम इसको भरेंगे ना तो यहीं से इसको भरेंगे हम। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको हमने सारे कट कर दिए थे अच्छे से, सारी जितनी तरोई थी सारी तरोइयों को। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले वगैरह, तो वो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए होगा। तो ये 1 चम्मच था सौंफ का पाउडर, आधा चम्मच था गरम मसाला, और आधी चम्मच ही था ये नमक सफ़ेद और काला, और ये 1 चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच था धनिया का पाउडर। और अभी इसमें हमें 1-1.5 चम्मच करीब लेनी है ये लाल मिर्च। ये मसालेदार सब्जी है तो लाल मिर्च तो बनती है। और बस आप मसाले वगैरह अगर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, नमक वगैरह तो, क्योंकि कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा मिर्च खाता है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और ये मैंने लिया है 2 चम्मच बेसन। ये मैंने, आप कच्चा ले लीजिए, बना हुआ ले लीजिए, कोई सा ही बेसन ले लीजिए। और ये सारा मसाला भी हम इसी में मिक्स कर देंगे, और इस सब चीज़ों को अब अच्छे से हम करेंगे मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इन सब को भर लेंगे, जो हमने तरोई रेडी की थी ना कट लगा के, उसी में भरेंगे। अब इसको हम एक एक करके अच्छे से। तो आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और आप किस तरह से बनाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम इसको सारा इसी में एक थोड़ा सा लेके मसाला, और इसी में बस इसी तरह भरते जाएंगे अच्छे से, जितना भर पाए उतना भरते जाएंगे। इसी तरह सारी तरोइयों को भर लेना है अच्छे से। और ये काफ़ी टेस्टी बनती हैं, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा। बस इसको क्या है कि भूनना, आपको अच्छे से भूनना है। बस जब आप इसको कढ़ाई में भूनेंगे ना तो बस आपको इसको स्लो आंच में एकदम भूनना है, ताकि ये लगे भी ना और अच्छे से पक भी जाएं।
बस कुछ चीज़ों का ध्यान है रखना पड़ता है, बाकी तो अच्छी बस पकी जाती हैं, अच्छे से बनी जाती हैं। और बस इसी तरह हमने सारा मतलब भर लिया था तरोइयों को। और ये जो मसाला बचा है इस तरह से देखिए भर चुकी थी सारी हमारी। और ये जो मसाला हमारा बचा है ना, इसको हम वेस्ट थोड़ी ना होगा ये हमारा, ये हम उसी में जब हम तरोई बनाएंगे ना उसी के ऊपर से इसको भी डाल देंगे, तो ये भी पक जाएगा उसी में। और तरोइयों के साथ जब हम खाएंगे ना तो उसी में थोड़ा मसाला और तरोई के साथ अच्छी ही लगेंगी। तो अब इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालिएगा क्योंकि ये सूखी सब्जी बन रही है ना, तो क्या होगा कि अगर कम डालेंगे तो ये जल्दी से लगने लगेंगी। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल रेगुलर सब्जियों से ज़्यादा डालें। और इस तरह से इन सारी जो तरोइयाँ हैं ना टुकड़े इस तरह से बिछा देना है नीचे ताकि ये अच्छे से भून पाएँ। तो इस तरह मैंने सारी तरोइयों को डाल दिया था। और अब इसमें हम जो मसाला बचा था ना उसको भी हम इसी ऊपर से इसी तरह डाल देंगे, तो ये भी हमारा साथ में पकता जाएगा। और अब इसको हम 5 मिनट के लिए आप इसको ढक दीजिए अच्छे से। और आँच एकदम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा गैस को, ताकि ये अच्छे से मतलब स्लो आँच में पकती रहें और लगे ना। तो देखिए इस तरह से ये मैंने इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। और इस तरह से देखिए ये मतलब ऐसी तरह से पकेंगी ना स्लो आँच में, तो ये अच्छे से पकेंगी और लगेंगी भी नहीं। और अब इसको हमें क्या करना है, चम्मच आप कोई सी ले लीजिए और उसी की सहायता से इसको एक एक करके पलट दीजिए। और इसको बस जब इसको आप इस तरह चलाएं ना तो बस आपको बहुत स्लो इसको चलाना है, क्योंकि जिस तरह ये पकती जाएंगी उसी और पकती जाएंगी तो ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी ना, तो फिर ये इसलिए इनको अच्छे से स्लो आंच रखनी है और अच्छे से धीमे धीमे इनको चलाना है। तो बस इस तरह बस इनको पलट के और फिर से इनको ढक देना है। बस आप इसको ढक के ही पकाएं, थोड़ी देर में चलाते रहें और ढकते रहें। तो बस इसकी आपके अच्छे से पक के रेडी होंगी और ये घुलेंगी भी नहीं, बीच में मिक्स भी नहीं होंगी, अच्छी से दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो बस इसको मैं फिर से ढक देती हूँ एक बार। इसी तरह आपको भी 3-4 बार आप ढकेंगे ना और चलाएंगे, बस इस पक के रेडी हो जाएंगी तरोई। और ये मिर्च मैंने काटी थी कि शुरू में जब मैं ऑयल डाला था उसी के बाद मुझे डालनी थी, पर मैं भूल गई थी, तो मैंने अब डाल दिया है तो ताकि ये पक जाएंगी। उनमें जान ही कितनी होती है, ये भी साथ में पक जाएंगी। तो देखिए कितने अच्छे से भून चुकी थी हमारी, मतलब अच्छे से। बस इनको अब एकदम धीरे ही चलाना है ताकि ये मतलब अच्छे से थोड़ा दिखें सजी सी। और जैसे जैसे ये पकेंगी वैसे ये सॉफ्ट तो वैसे भी होएंगी, लेकिन फिर भी आपको एकदम धीमे स्लो ही इसको चलाना है। और देखिए इस तरह से मैंने इनको सारा पलट दिया है, थोड़ा चला दिया है और बस इसको हम फिर से ढक देंगे। तो किस तरह से ये देखिए बन चुकी थी हमारी। इनको 3-4 बार मैंने अच्छे से ढक के स्लो आंच में इनको अच्छे से पका लिया था। और तरोई है ना एकदम मैंने काट के देखा था इनको, तो ये पक चुकी थी, बस इनको थोड़ा भूनना बाकी था। और बस इनको अच्छे से आप भून दीजिए, जितना अच्छे से आप इसको भून के रेडी करेंगे उतनी अच्छी बनेगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से ये पक के रेडी हुई थी, काफ़ी अच्छी और टेस्टी बनी थी। आप भी ट्राई करिए एक बार और फिर बताइएगा कि किस तरह कैसी बनी थी, आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।